हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। इस सुंदर सुबह प्रभु ने दी है। आज मंगलवार का दिन है। कल प्रभु ने हमें आशीषित किया और आज फिर से इस दिन का प्रभु ने देखने का सौभाग्य दिया। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने हम सबको संभाला और आने वाले समय में हम 600 एपिसोड पूरे करने वाले हैं। अभी तक 590वां ये एपिसोड है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें संभाला। संडे को छोड़कर बाकी 6 दिन हम बराबर प्रभु के साथ चलते गए और प्रभु ने हमारी मदद की है। प्रियो, ये परमेश्वर की योजना थी। प्रकाशित वाक्य के बिल्कुल अंतिम उसमें हम अंतिम अध्याय चल रहा है और हम चाहेंगे कि इसका सेलिब्रेशन करें। जब 600 एपिसोड हमारे पूरे होंगे हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और चाहते हैं कि हम हमारे बहुत से भाई बहन इसमें भी शामिल होकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। कल हमने 9 पद तक देखा था। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके 9 पद में इस बात को दिखाया गया है कि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे सब कुछ स्पष्ट करता है। आज 10 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 10 और 11 पद। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा प्रभु जी, राजाधिराज, हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकर्णिक परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी रक्षा की प्रभु जी, और आज का ये मंगलवार का दिन आपने दिया ताकि परमेश्वर हम आज के दिन को देख पाएं। हम चाहते हैं प्रभु दिन भर हमें संभाल, हमारे सारे भाई बहनों को जो प्रभु जो हमारे साथ जुड़े हैं यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, और आज के दिन में पूरे दिन भर के लिए प्रभु आशीष को मांग लेते हैं। उनके परिवारों में यदि समस्या है, परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं उन सारी समस्याओं का समाधान आप करें, बीमारियों से छुटकारा दें, परेशानी कठिनाइयों को दूर कर। हमारे प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं और ये प्रदेश प्रभु जी निरंतर आगे बढ़ता चला जाए और इसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए आप उनके भी साथ उनकी मदद कर, उनको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर भी आशीष दे ताकि आपका दया का हाथ उनके साथ ही बना रहे। हम बड़े आदर के साथ अपने इस डिवोशन को हम आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि हम एक एक दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रभु बहुत सारी बातों का खुलासा हमारे सामने करता चला जा रहा है। कल हमने देखा था कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मनुष्यों की उपासना करें, लेकिन संस्कृति के हिसाब से, जैसे हमारे देश की संस्कृति है, यदि हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो पूजा नहीं है, वो गलत नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। प्रियो, उसमें इस बात को कहता है, सरदूत ने उसको मना किया, लेकिन आज 10 पद में कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है, समय बहुत करीब है। पुस्तक को बंद मत कर, इस पर क्या कर, मोहर लगा दे। सुरक्षा, मौलिकता और मलियकत जो होती है, अधिकार जो होता है, अधिकार की छाप है। जो अधिकार दिया जाता है, मालिकाने अधिकार जो होता है, जो सुरक्षा की बात करते हैं, वो इस बात को कहते हैं, सुरक्षित स्थान में बंद ना कर, सुरक्षित स्थान में बंद मत कर। देखिए, सरदूत उन सारी बातों को दिखा रहा है, और यूहन्ना जो इस बात को कह रहा है कि जो मैंने देखा है और जो मैंने सुना है, उसी की गवाही मैं यहां पर दे रहा हूं, और उसी को मैं लिख रहा हूं। लिखने के लिए इस बात को कहा गया है, किसी बात को मैंने लिखा है। सरदूत ने यूहन्ना से कहा कि प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक को तू सुरक्षित स्थान में बंद ना कर, इसको मत बंद कर, इन बातों को खुला रहने दे, इन बातों को लोगों तक पहुंचने दे,
इन बातों को समाज तक पहुंचने दे, अलग अलग जातियों तक पहुंचने दे। इन बातों को सुरक्षित बंद मत कर, समय बहुत निकट है। प्रियो, ये भविष्यवाणी पूरी होने वाली है, बहुत निकट है, बहुत करीब है। और ये बहुत करीबता इस बात को दर्शाता है, शीघ्र तू इन बातों की चर्चा दूसरों से कर, और वे अन्य दूसरे लोगों को इन भविष्यवाणी के संबंध में बताएं। एक दूसरे को बताना है, एक दूसरे को समझाना है। ये पुस्तक खुली रहे, इस पुस्तक को सब पढ़ सके, इस पुस्तक को सब देख पाए। लेकिन प्रियो, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग इस पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं, डर लगता है, और शैतान भी इसको खुलने नहीं देता। प्रकाशित वाक्य की किताब को जैसे जैसे हम शुरू करते हैं, वैसे बहुत सारी समस्याओं का शैतान उत्पन्न करता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जीत देने वाला परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य को हम पूरा करने जा रहे हैं। इस बात को कहते हैं समय बहुत निकट है, शीघ्र तू इन बातों की चर्चा दूसरों से कर। हमें दूसरों को संदेश देना है, बंद करके नहीं रखना है, लेकिन दूसरों को इस संदेश को बताना है, दूसरों को इस संदेश को पहुंचाना है, और वे अन्य दूसरे लोगों को इन भविष्यवाणी के संबंध में बताएं, क्योंकि मसीह के दूसरे आगमन का समय निकट है। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। यह वास्तव में मेरे और आपके लिए कि प्रभु की दूसरा आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। यीशु मसीह का आगमन बहुत करीब है प्रियो, और इसलिए इस पुस्तक को मत बंद कर, भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय बहुत करीब आ गया है। हर एक विश्वासी को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ना और समझना चाहिए। डरना नहीं है इससे, हमें इसको पढ़ना है, दूसरों को बताना है, और जितना अधिक हम दूसरों को बताएंगे, इसके निर्देशों को गंभीरता पूर्वक लेना है। जो इसमें वचन में लिखा है उसको गंभीरता से अपने जीवन में लेना है। हम अपने जीवन में उसको उतारें और प्रभु के प्रेम का एहसास कर सके। बाइबल जितना हमारे जीवन में दिखाई देगी, बाइबल के अनुसार जितना हम चलेंगे, ये बाइबल मेरे जीवन में, आपके जीवन में दिखाई देनी चाहिए। प्रियो, एक दूसरे को क्षमा की भावना, एक दूसरे के साथ नफरत की चीज को दूर करना है। नफरत नहीं आनी चाहिए। हम एक दूसरे को सम्मान देते हुए, हम एक दूसरे का आदर करते हुए आगे बढ़ते जाना है। पुस्तक पढ़ना और दूसरों को समझाना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इनमें जो लिखा है उसको अपने जीवन में उतारना है। और इसके लिए कहता है, इसके विषय में दूसरों को भी बताना। प्रियो, ये जिम्मेवारी मेरी आपकी है। कोई हमें नहीं कहता है, कोई नहीं कहता। लोग झूठे आरोप लगाते हैं, हमें कोई नहीं कहता, लेकिन ईश्वर की आत्मा विवश करती है, हमें दूसरों को बताना है, दूसरों की मदद करनी है, क्योंकि हमारा काम ही है। हम इसी काम के लिए सृजे गए हैं, ताकि इस चीजों को दूसरों को बताएं। संसार में लोगों को तनख्वाह मिलती है, फिर भी काम चोरी करते हैं। तनख्वाह मिलने के बाद भी काम नहीं करते लोग बाग। बहुत सारे ऑफिस में काम नहीं करते हैं, बहुत बार टरकाते जाते हैं। तनख्वाह भी मिल रही है, तब भी हम लोग बेईमानी कर रहे हैं। प्रियो, प्रभु के लोग ईमानदारी से, सच्चाई के साथ, बिना किसी को दिखाए सेवकाई में लगे हुए हैं, और परमेश्वर इस सेवकाई पर बहुत बड़ी आशीष दे रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही निकट है, बहुत ही करीब है। इसलिए हम ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ जो कुछ हमारे पास है उसको दूसरों को देने की कोशिश करते हैं। ये वचन जो परमेश्वर का वचन है, इस वचन को दूसरों तक देना, ये मेरा और आपका फर्ज बनता है। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी लालच के, हम प्रभु की महिमा के लिए तैयार होकर बहुतों को प्रभु की निकटता में लाकर इस वचन को पहुंचा सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।
और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे।